वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी की जो टाइप्स है, ठीक है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। एक नॉन स्पेसिफिक हो गया और दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो यही दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये मेन टाइप्स है इम्यूनिटी की, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बैरियर्स आते हैं, ठीक है, जो बैरियर्स काम करते हैं ना, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें एक स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और केमिकल बैरियर्स लाइसोजाइम हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ठीक है, इंटरफेरॉन हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास है इन्फ्लेमेशन, जिसमें हमारे पास पेगोसाइट्स काम करते हैं, न्यूट्रोपिल्स हो गए, मैक्रोपेजेस हो गए, ठीक है। और जो स्पेसिफिक है ना, ये ह्यूमरल हो गया और सेल मीडिएटेड, जिसमें सेल मीडिएटेड में T सेल होते हैं और ह्यूमरल में हमारे पास B सेल होते हैं, ठीक है। ये अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक हम इसको इनेट भी कहते हैं, ठीक है। ये इनेट है, ये इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है। अच्छा, ये बॉडीज प्राइमरी डिफेंस, ये हमारे बॉडीज की प्राइमरी डिफेंस है। क्योंकि जब भी कोई इनकैंड बैक्टीरिया आएगा ना, तो ये पहले एक्सपोजर होगा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के साथ, ठीक है। स्किन, स्टमक हो गया, नॉर्मल फ्लोरा वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक में कंपोनेंट्स आते हैं ना, तो उसके साथ जो है ना वो एक्सपोजर होगा, तभी हमारे पास स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, ठीक है। जिसमें एंटेक स्किन आ गया, हेल्थी म्यूकस आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्हीं कैविटीज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं ना, जिस तरह नॉस हो गया, ठीक है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो वो जो है ना वो फंक्शन ये करती है कि ये इनकैंड पैथोजेंस को ना स्टॉप करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स लाइसोजाइम हो गए, ठीक है। लाइसोजाइम कहाँ पर मौजूद है? ये सलेवा में मौजूद होते हैं, टेयर्स में मौजूद होते हैं। सलेवा जो माउथ में होता है, ठीक है, टेयर जो आंखों में होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर होती है और इसका काम क्या होता है? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। अच्छा, स्टमक हो गया, स्टमक में ऐसे डिस्ट्रॉय इंजेस्टेड बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हम कोई भी चीज़ खा लेना, तो वह उसमें हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, तो स्टमक में जाकर ना HCl सिक्रीट होता है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो अपना काम करती है, बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। अच्छा, पेगोसाइटोसिस हमारे पास होती है, ठीक है, इनगल्पमेंट बैक्टीरिया एंटरिंग इन द बॉडी। जब भी कोई भी बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो वो पेगोसाइटोसिस के जरिए इनगल्पमेंट और डाइजेस्ट करके फिर एलिमिनेट करती है, ठीक है। ये भी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक में होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग फेवर जो हम तो ये जरासीम को किल करने में मदद देता है। किस लिए, किस तरह, आपको इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ठीक है। फेवर पायरोजेंस जब सिक्रीट होती है ना, या एक्सोजीनियस मतलब ये है ना कि बैक्टीरिया की कोई टॉक्सिन हो गया, ठीक है, वो सिक्रीट हो गई, या एंडोजीनियस हमारे बॉडी के अंदर जो साइटोकाइंस है वो सिक्रीट हो गए, ठीक है, प्रोटीन है। तो वो जो है ना वो जाकर ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करती है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। जब भी हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है ना, तो हमारा बॉडी जो है ना वो हॉट की तरफ जाती है, ठीक है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह बैक्टीरिया होते हैं ना कि वो गर्माइश में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ज़्यादातर फेवर हमारे पास आती है ना, तो ये बैक्टीरिया हो गया या जो एनिकैन जरासीम हो गया ना, तो वो ये फेवर उसके खिलाफ जो है ना अपना एक तरह का रिएक्शन करती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया हो गया वो किल हो जाती है, ठीक है। तो पेवर भी हमारे पास जो है ना ये नॉन स्पेसिफिक में आता है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा, फिर आते हैं स्पेसिफिक, जिसको हम एडॉप्टिव भी कहते हैं, ठीक है। चलो मैं मिटाता हूँ। एडॉप्टिव, ये हमारे पास क्या है? एडॉप्टिव है। अच्छा, एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजेंस, ये जो है ना डायरेक्ट वर्क करती है एंटीजेंस के खिलाफ, ठीक है। कोई सेल के सरफेस एंटीजन आ गया, उसके बाद T सेल एक्टिवेट या
फिर बी सेल एक्टिवेट, बी सेल फिर एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो ये एक स्पेसिफिक वर्क करता है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज एज ए फॉरेन बॉडीज़, ठीक है, फॉरेन बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, फिर अपना वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, लाजमी बात है, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय इन्वाइडर, और फिर इन्वाइडर को किल करता है जो फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है। अच्छा, मेमोरी सेल्स, इसमें मेमोरी सेल्स भी होती है, टी मेमोरी सेल होता है, बी मेमोरी सेल्स होता है, ताकि फ्यूचर में हमारे साथ कोई इस तरह बैक्टीरिया फिर ना आए। अगर फिर बिलफर्स को आ गया तो इसका जो एंटीजेंस है, जो पार्ट्स है ना, जो रिकग्निशन पार्ट्स है, वो मौजूद होता है टी सेल के, टी मेमोरी सेल के साथ। टी मेमोरी सेल फिर बी मेमोरी सेल को एक्टिवेट करती है, ठीक है। फिर बी मेमोरी सेल जो है ना डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। इस तरह नहीं है कि बस आ गया और फिर एंटीबॉडीज़ है ना वो नहीं बनते, फिर वो बनना शुरू हो जाते हैं, फिर टाइम लगता है ना, टाइम नहीं लगता। डायरेक्टली अगर यही बैक्टीरिया फिर आ गया, यही जरासीम फिर आ गया, तो एंटीबॉडीज़ बस इस तरह समझ ले कि बनी हुई होती है, ठीक है, और फिर अटैक करती है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेशन में, ठीक है। अच्छा, टू मेन टाइप्स, बी सेल हो गया और टी सेल हो गया। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स में कौन कौन से चीज़ें शामिल होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स शामिल होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट दैट कैन डिस्ट्रॉय अदर सेल्स। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह सेल्स होते हैं ना जो कि जिसका लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, नेक्रोसिस हो जाती है या एपोप्टोसिस हो जाती है, कोई इंजरी वगैरह हो जाती है जिसके ज़रिए से सेल डेथ की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो सेल्स भी ख़त्म करती है, ठीक है। स्पेशली ट्यूमर हो गया, कैंसर वगैरह हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेल्स जो है ना वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन करती है, वो अपना वर्क सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती, तो ये उसको ख़त्म करती है, ठीक है। या अदर इन्फेक्टेड सेल, या इन्फेक्टेड सेल्स जो है ना वो कोई बैक्टीरिया पे उस पर अटैक कर दिया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और या कोई इंजरी आ गई या कोई नेक्रोसिस वगैरह हो गया ना, तो सेल्स की जो सेल जब भी अपना वर्क ख़त्म करता है, फंक्शन नहीं करता और वो ख़राब हो जाता है, तो ये उस नेचुरल किलर सेल इनको इनगल्ब करता है, मतलब ख़त्म करता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोपेजेस फेगोसाइटोसिस होती है, ठीक है, ओपन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और ये एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी काम करती है, ठीक है। डेंड्रियोटिक सेल हो गया, ठीक है, वो सेल्स को किल भी कर दी है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल है वो किल भी करती है, और उस इन्फेक्टेड सेल से कोई भी पार्ट्स होना वो ले लेती है और अपना सेल के सरफेस पर एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करती है, ताकि और इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए, ठीक है। अच्छा, दिस इज देन आइडेंटिफाई ऑफ टी सेल, और ये टी सेल आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। टी सेल में फिर साइटोटॉक्सिन है, टी मेमोरी सेल है और टी सप्रेसर है, ठीक है। 3-4 टाइप से ये फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही तक हमारा लेक्चर था, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।